हेलो एवरीवन, वेलकम टू मांगशन एफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम ओ माई एजेंट का 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो हमारे वांगशन है, मतलब जान और ईगो, उनकी बहुत ही ज़्यादा एक हॉट सी स्पेशल सी ब्यूटीफुल सी नाइट स्पेंड करी थी उन्होंने एक दूसरे के साथ में। तो हम अब आगे देखते हैं। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूरज की जो सनलाइट होती है वो ईवो के फेस पे पड़ती है और उसकी धीरे धीरे उस लाइट की वजह से आँख खुलने लगती है। और जैसे वो अपनी आँखें खोलता है तो वो देखता है उसके साइड में एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी एंजल उसके साथ साथ में लेटी हुई है, सो रही है। और कोई इतना पीसफुली होकर इतना मतलब सोते वक्त कौन मतलब इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग सकता है। ईवो खुद अपना पे मतलब इसको उस ब्यूटी को प्रेस कर रहा था कि वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी वो कहता है कि मुझे लगा कि ये एक ड्रीम है जो मैं तुम्हारे साथ पूरी रात भर देख रहा था। पर नो, ये ड्रीम नहीं है। इट्स नॉट माई ड्रीम। यू आर ट्रू, यू आर बिलोंग टू मी, यू आर माइन, यू यू आर ओनली माइन। तभी जान जो धीरे से उसकी बीपी आगे खोलता है और वो ईबो की धीरे धीरे कन्वर्सेशन सुन लेता है। वो तभी उसकी स्माइल करता है और ईबो बोलता है मुझे लगा ये ड्रीम है। तभी जान बोलता है तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस ड्रीम होगा। तभी ईवो बोलता है नहीं, ये कोई इंटेंस ड्रीम नहीं था और कोई ये लॉन्ग ड्रीम नहीं था या कोई पेनफुल ड्रीम नहीं था। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और मेरे लिए बहुत स्वीट ड्रीम था। तभी जान जो खाली ब्राइट सी स्माइल देता है ईवो को। तभी ईवो उसे अपने थोड़े क्लोज खींचता है और उसके जो जान होता है उसकी बिल्कुल चेस्ट से जाके लगता है। उसका चेस्ट होता है ईवो का। तभी ईवो एक कुछ सॉफ्ट सा एक बिल्कुल नाइस सा मतलब किस करता उसके फॉरहेड पे जान के। और जान से वो बोलता है कि चलो हम काफ़ी ज़्यादा लेट हैं ऑलरेडी, हमें ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाना है। हम सावा लेते हैं उसके बाद हमें वापस जाना है। फिर हमें दिखाते जाता है कि वो लोग सावा लेते हैं एंड देन उसका ड्रेसअप होते हैं और नीचे डाइनिंग टेबल ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। तभी जो हमारे वांग मतलब कि ईबो की फैमिली जो होती है वो ऑलरेडी ईबो और जान का वेट कर रहे होते हैं। और जब ईबो की फैमिली ईबो और जान को देखते हैं जो कि एक दूसरे के हाथों में हाथ डालते हुए सीढ़ियों से चलते हुए आ रहे थे और सब उन्हें देखकर एक स्माइल पास कर रहे होते हैं। ईबो ईबो जो कि सेमलेस था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कोई कैसे देख रहा है कैसे नहीं देख रहा। उसे पता है कि ये जान वो मेरी प्रॉपर्टी है और मैं उसे किस तरह से मतलब किस तरह से भी कर सकता हूँ। तभी जान जो थोड़ा सा सेम फील कर रहा था या असेम कह लो फील कर रहा था। तभी ईवो डाइनिंग टेबल में आते हुए जो टेबल की होती है ना चेयर, उसको थोड़ा पीछे करता है जान के बैठने के लिए और उसे वहाँ बिठाता है। और फिर नेक्स्ट उसके डिसाइड वो खुद बैठ जाता है। तभी उसके बाद जो मिस्टर वांग होते हैं ईवो के फादर, वो ईवो से बोलते हैं ओहो माय लिटिल सन, लगता है कि कल रात तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल गुजरी है। हाँ, जब भी तुम आज काफ़ी ज़्यादा लेट उठे हो। ईवो जो खाली अपना सर हिलाता है और हमें मतलब जवाब देता है। तभी मिस्टर वहाँ हंसते हैं ओहो, इतना भी सही मत फील करो माय सन, आई नो तुम यूथ क्या करते हो। तभी ईवो के फादर बोलते हैं तो ईवो, तो आज का प्लान क्या है तुम्हारा। तभी ईवो बोलता है सॉरी फादर, मैं आज ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा आप लोगों के साथ में बिकॉज मुझे जान के क्लोथ को बाय करने के लिए एक फैशन मॉल जाना है। तभी मतलब ईवो के फादर बोलते हैं ओ नो प्रॉब्लम ईवो, यू कैन यू कैन गो विथ जान एंड बाय समथिंग फॉर हिम। हम या मैं तुम्हारा जो ब्रदर है कौन और मैं ऑफिस का जो वर्क है हैंडल कर लेंगे। तुम थोड़ा क्वालिटी टाइम जान के साथ स्पेंड करो। जान अभी तुम्हारे पास आया है, तुम एक दूसरे को जानो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो खाली नोट करता है अपने फादर की बातों पे। फिर हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर ईबो और जान एक फैशन मॉल में खड़े हुए थे। हम इस मॉल को एक खाली फैशन मॉल नहीं कह सकते बिकॉज ये मॉल नहीं तबाही था। ये मॉल इतना ज़्यादा लग्जरियस था जहाँ पे जान की भी आगे खुली की खुली रह थी देखते हुए। यहाँ हर एक चीज़ की मतलब ना एक एक
कलर के मतलब हज़ारों कलर में कुछ भी मिल सकता था, मतलब इतने डिपार्टमेंट थे, बहुत लग्ज़रियस था। यहाँ पे मुझे मतलब कि कोई भी पुअर फैमिली तो मतलब कुछ बाय कर ही नहीं सकती। यहाँ पे सिर्फ़ जो वीआईपीज़ होते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा बिज़नेसमैन टाइप लोग होते हैं, वही चीज़ें बाय कर सकते हैं, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा लग्ज़री दिख रहा था। बाहर से तो था ही, जो अंदर से तो वो और ज़्यादा लग्ज़रियस था। इसकी मतलब इसके ब्यूटी के, इसकी हर चीज़ की मतलब एक अलग ही होता है ना, शान सी थी उसकी। कह नहीं सकते कोई मॉल है, लगता कोई मेंशन है, किसी राजा महाराजाओं का मेंशन होते थे ना, इस टाइप का ये मॉल था, जहाँ पे ईवो और जान खड़े हुए थे। तभी ईवो उस सेल्समैन मतलब जो वुमेन सेल्समैन होती है, वो जान का नाप ले रही होती है ना, ड्रेसअप करने के लिए लेते हैं ना कुछ नाप टाइप का, वैसा। तो वो जान को मतलब पूरा ऊपर से नीचे उसको टच कर रही होती है नाप लेते थ्रू, उसका डिज़ाइन ड्रेसअप करते थ्रू। तब ईवो की नज़र उस सेल्स वुमन पे पड़ती है, और वो देखता है कि वो सेल्स वुमन किस तरह से जान को के क्लोज हो रही है और उसे टच कर रही है विथआउट एनी रीजन। और ईवो को बहुत ज़्यादा जेलस फील होती है, मतलब भाई उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब जान उसको बिलोंग करता है, वो उसे टच कैसे कर सकता है, वो भी विदाउट उसकी परमिशन की। तो भाई हमारी ईवो को ये बात अच्छी नहीं लगती। तो ईवो जल्दी से ईवो को अपने अपनी ओर खींचता है और उस सेल्स वुमन को घूर कर देखता है और बोलता है, तुम तुम क्या कर रही हो, हाँ? तुमने उसका नाप ले तो लिया है ना, जाके उसकी ड्रेस लो। तभी वो जो मतलब सेल्स वुमेन होती है, वो जब जान की इतनी ज़्यादा एग्रेसिव वॉइस सुनती है, तो वो थोड़ी थिटर सी जाती है और तो ये बोलती है, हाँ 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 सर, मैं भी लेकर आती हूँ, मैं उनके लिए अच्छी टेस्ट जूसर के लाती हूँ। तभी ईजान जो ईबो को देख रहा होता है, और वो ईबो से पूछता है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा होता है कि ईबो का बिहेवियर एकदम से चेंज होता हुआ। तो वो ईबो से पूछता है, ईबो क्या हुआ, कुछ गलत है? तभी ईवो बोलता है, नहीं कुछ गलत नहीं है, तुम टेंशन मत लो। तभी वो जो सेल्स वुमेन होती है, उस जान को बोलती है कि सर, मैं ड्रेस लाई हूँ, आप चेंजिंग रूम तक चलिए, है ना? तभी वो जान जो मतलब ईवो को वहीं पर छोड़ता हुआ चेंजिंग रूम के लिए ड्रेस चेंज करने चला जाता है। तभी जब जान अपना आप को अकेला मतलब ईवो से अकेला थोड़ा दूर पाता है, तो वो सेल्स वुमेन्स को कहता है, मुझे अपना फ़ोन दो। तो जो सेल्स वुमेन होती है, जब जान की मुझसे ये सुनती है फ़ोन के बारे में, तो बिना वो कुछ क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन पूछे हुए कि तुम्हें फ़ोन क्यों चाहिए या क्या नहीं, वो उसको फ़ोन दे देती है। तभी जान बोलता है, ये बात मेरे पार्टनर को नहीं पता चलनी चाहिए जो मेरे साथ है। तभी जान जो एक नंबर डायल करता है, वो नंबर नहीं कह सकते, शायद हमें कोड था, वो कोड था BJYX, स्पेशल एजेंट स्याओजान। तभी तभी जब वो थोड़ी देर ठहरता है जान, और वहाँ से दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है, हाँ हाँ जान, व्हाट्स गोइंग ऑन? तभी जान बोलता है, सर सर मैं अब इस टाइम बांग कॉर्पोरेशन के छोटे बेटे की प्रॉपर्टी हूँ, और हमारी इस वीकेंड मैरिज होने वाली है। और मेरे को जितना पता चला है कि जो जो छोटा बेटा है, वो इस बिज़नेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे अभी काफ़ी सारे प्रूफ मिले हैं। सर, अगर मुझे कोई कुछ और मिलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो ये वहाँ से रिप्लाई आता है, जान सब कुछ संभल के करना, कोई बात इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये केस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम समझ रहे हो ना? तभी जान बोलता है, हाँ सर, आई नो इट्स केस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट सर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, हम और ज़्यादा प्रूफ इकट्ठा करने के लिए। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम या कुछ भी मुझे और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तभी वो वहाँ से रिप्लाई आता है, ओके जान, अपना ख्याल रखना। तो वहाँ से बस फिर फ़ोन कट हो जाता है। फिर हमें सीन दिखाया, तभी जान जो होता है मतलब वो फ़ोन सेल्स वूमन को दे देता है। फिर तभी जान ड्रेसअप होता है और उस चेंजिंग रूम से बाहर निकलता है। और जब ईबो उसे देखता है, मानो ईबो की तो वो तो अलग ही दुनिया में तो खो गया था पूरा जान को देखकर, कि जान 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 नहीं, एक एंजल नहीं, वो बिल्कुल ज़्यादा, उसकी कुछ भी कह नहीं सकते। वो ब्यूटी, वो हर एक चीज़ लग रहा था, उस पूरा जो सूट था वो काफ़ी ज़्यादा हॉट डैसिंग, बहुत ज़्यादा गर्ल्स लग रहा था। जान ने एक ब्लैक कलर का सूट डाल रखा था, जिसपे जो वाइट कलर की ना गैनिस टाइप की छाप थी, जो उसको
बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रही थी। तभी ईबो बोलता है, थोड़ा जान के करीब आते हुए, और उसके कान में बोलता है, जान, यू आर सो टेम्पिंग हॉट, व्हेन आई सी यू आई सो यू, यू ऑल द टाइम क्रेजी मी, प्लीज़ डोंट डू इट टू मी, ओके, आई एम ऑलरेडी क्रेजी फॉर यू, प्लीज़ ऐसा मत करे करो। तभी जान, जो ईबो की ऐसी बातें सुनता है, वो भाई वो तो क्रेजी हो जाता है। मतलब सॉरी, जब जान ईबो की ऐसी बात सुनता है, तो जो उसकी नेक होती है और जो उसका मतलब पूरा जो फेस होता है वो रेड हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी शर्म आ रही होती है, वो शाय फील कर रहा होता है बहुत ज़्यादा। तभी वो देखता है, क्योंकि भाई वो मॉल में खड़े थे, उसे जाहिर सी बात है उसे शाय फीलिंग होगी। तभी वो ईबो हल्का धक्का देता है और अपने दूर करता है। तभी ईबो बोलता है कि चलो हम पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। तभी जान बोलता है कि वैसे मैंने यहाँ आते वक्त एक होटल देखा था, अगर, तभी ये बोलता है, अगर अगर मतलब, हाँ हम हम वहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। मानो इबो को तो सिग्नल चाहिए था जान से, अब वो तो सिग्नल मिल गया था, अब वो कहाँ रुकने वाला उस मॉल में। तभी वो जितने भी मॉल के जितने भी सूट्स होते हैं, जान ने जितने भी ट्राई करे थे अभी तक, वो सारे वो बाय कर लेता है, और कैशियर में पेमेंट करता है, और बस इबो का हाथ पकड़ता है, उसे खींचते हुए वो कार में बैठाता है और होटल रूम के लिए निकल जाता है। तभी फिर हमें सीन कम से कम 30 मिनट बाद शिफ्ट होके एक रूम का दिखा जाता है, जहाँ पे वो लोग एक होटल रूम में थे। होटल रूम में थे नहीं, वो बस होटल रूम का जो की होता है उससे उसका गेट ओपन कर रहे थे, और ये वो जो हमारा ऑलरेडी पागल था उसे सिर्फ जान दिख रहा था। जैसे ही वो गेट ओपन होता है ना, वो जान को उस गेट के ऊपर ही उसके जो हाथ होते हैं, उसके हैंड होते हैं, उन्हें पिन अप करता है, और उसे बहुत ही ज़्यादा हंग्रेली, है ना, उसे किस करने लगता है, एग्रेसिवली रफली किस करने लगता है ना। जान जिसे उम्मीद ही नहीं थी, मतलब कि इतनी जल्दी उस पर अटैक कर देगा, वो संभल भी नहीं पाया था। अभी तो बस एंट्री ली थी उन्होंने उसको रूम में, उन्होंने रूम तक नहीं देखा कि रूम कैसा है कैसा नहीं है ना। और बस ईबो ईबो उसे बस किस कर रहा था, उसके बॉटम लिप्स पे, उसके मॉल पे, जान के जो लिप्स के बॉटम पे मोल उस पर वो किस कर रहा था। जान जान तो मानो आउट ऑफ ब्रेथ होता जा रहा था। उसके जो लेग्स थे, मतलब जो उसके मतलब पैर थे, वो भी सेक कर रहे थे ईबो के इतने हार्ड और अग्रेसिव किस की वजह से। तभी जान जान जो आउट ऑफ ब्रेथ हो रहा था, वो ना ईबो के चेस्ट पे अपने हाथ मारने लगता है उसे छोड़ने के लिए। तभी ईबो, जैसे लगता है कि हाँ अब जान कंट्रोल नहीं कर पाएगा, है, तभी वो जान को छोड़ता है ब्रेथ लेने के लिए, और वो दोनों एक साथ लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं, बहुत लंबी लंबी सांसें। तभी जान बोलता है, ईबो तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या, मुझे कम से कम सांस तो लेने दो, और तुम इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो रहे हो। तभी हीरो बोलता है, मैं कुछ नहीं जानता जान, तुम मुझे क्रेजी करते हो, तुम्हारे मैं तुम्हारे एक भी मोमेंट तुमसे दूर नहीं रह सकता, कसम से मैं तुम्हें हर हर वक्त चाहता हूँ अपने पास में, हर एक वक्त मैं तुम्हें एनी टाइम अपने पास चाहता हूँ, प्लीज़ डोंट लीव मी, ओके, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। जान जब ईबो की ऐसी बातें सुनता है, तो उसे हल्का सा कहीं ना कहीं उसकी एक हार्ट होता है ना जो दिल में, उसे दर्द होता है। क्योंकि गाइस हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि एक स्याओ जान जो है वो एक स्पेशल एजेंट है, तो शायद वो कहीं ना कहीं ईबो को धोखा दे रहा है, ऐसी कुछ बात तो है, बट हमें इसमें कुछ पता नहीं है। सो बैक टू स्टोरी, ओके, क्योंकि हम रोमांटिक सीन में एक बेकार सीन नहीं डाल सकते। सो ईबो ईबो फिर जान को जल्दी से उसे उसे उठाता है, ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है, और तभी वो जान को बेड पे बिल्कुल एकदम से उसे बेड पे गिरा देता है, वो उसके ऊपर आ जाता है। धीरे धीरे वो उसके ऊपर आता है, और उसके जो जो उसके हेयर होते हैं फॉरहेड पे जान के, उन्हें हटाता है, और वो धीरे उसके फॉरहेड पे किस करता है, फिर उसके चिक्स पे किस करता है, फिर उसके लेफ्ट चिक्स पे किस करता है, फिर उसकी चिन पे किस करता है, फिर उसकी नोज़ पे किस करता है, सॉफ्ट सॉफ्ट वो जान को किस कर रहा था। जान जान मानो उसकी उसकी जो पूरी बॉडी थी उसमें गूज बम्प से उठ रहे थे,
वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं था जान की। वो कहीं न कहीं वो उस चीज़ को फ़ील कर रहा था, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ फ़ील हो रहा था, उसपे कुछ ना कुछ एहसास था, बट ज़ान अभी रेडी नहीं था कि वो इन चीज़ों को माने कि वो बिल्कुल ही कुछ फ़ील भी करता है ना? क्योंकि शायद ना कहीं न कहीं वो मानता था कि ये एक केस है, बट कहीं न कहीं उसके अंदर फीलिंग थी ईवो के लिए। तभी ईवो जो धीरे-धीरे उसे किस कर रहा था, अब वो उसके लिप्स पे किस करने लगता है। वो उसके लिप्स को किस करने लगता है, वो धीरे से अपनी जो टंग होती है, वो ज़ान के अंदर इंसर्ट करने का ट्राई करता है। लेकिन जब देखता है कि ज़ान कुछ ख़ास अच्छा रिप्लाई नहीं कर रहा है, मतलब उसे कोई भी रिटर्न किस नहीं कर रहा है, तो तेज़ से ज़ान के बोटनेस पे बाइट कर लेता है और ज़ान वो एकदम तेज़ से मून करता है। ईवो! तभी वो बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? यू डोंट वांट टू डू इट विथ मी? तभी ज़ान बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ईवो बोलता है, नहीं अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ ज़ान, हम नहीं करेंगे। तभी ज़ान बोलता है, नो नहीं। तभी वो जो ईवो की जो नेक होती है, वो अपने दोनों हैंड ईवो की नेक पे रखता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है और वो उसे किस करने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और ईवो अपनी जो टंग होती है वो ज़ान के मुंह जो माउथ होता है उसे पूरे से एक्सप्लोर कर रहा होता है। ये किस बहुत हंग्रीली था, सोल सकिंग किस था, मानो उनकी बॉडी से कोई सोल खींची जा रही हो, ऐसा किस था। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहे थे। तभी धीरे धीरे जो ईवो होता है वो ज़ान को उस किस को ब्रेक करता हुआ छोड़ता है और वो उसकी नेक को देखने लगता है और उसके नेक पे आता है, धीरे से उसके नेक पे बाइट कर लेता है और ज़ान तेज़ से चिल्लाता है, ईवो तुम मुझे बाइट क्यों कर रहे हो? तभी वो बोलता है, मैंने कहा था ना, पहले मैं तुम्हें खाऊंगा उसके बाद हम कुछ खाएंगे, सो मैं तो अपना मील खा रहा हूँ। तभी ज़ान बोलता है, मैं कोई डिश नहीं हूँ, अगर तुम इतनी कुछ और खाओ तो मुझे क्यों काट रहे हो, तो मुझे इतने बाइट क्यों कर रहे हो, तो पता है ये निशान पड़ जाएंगे। तभी ईवो बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे एक ही बड़े मेरे निशान रहे और वैसे भी मुझे लगता है जो मैंने तुम्हें कल रात दिए थे वो भी धीरे धीरे गायब होने लगे। सो मैं इस बार तुम्हें थोड़े साफ भी देना चाहता हूँ जो जल्दी से नहीं मिटे। तभी सान बोलता है, तुम पागल हो ईवो, प्लीज़ मुझे बैठ मत करो, मुझे दर्द होता है। तभी ईवो ईवो जो जान की एक बात नहीं सुनता, वो धीरे धीरे उसकी नेक पे बाइट धीरे धीरे उसके नेक को सक करने लगता है, उसको स्मेल करने लगता है, उससे लाइक उसको एक अलग सी फ्रेगनेंस आ रही थी जान के अंदर से, कुछ रोज़ की और रोज़ और कॉफ़ी की फ्रेगनेंस आ रही थी जो जो ईवो काफ़ी अच्छी लगती है स्मेल लेने में। तभी वो उसको ना स्निगिंग कर कर मतलब स्मेल करते हुए बोलता है, जान यू स्मेल वेरी 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 नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, तुम इतना अच्छा स्मेल कैसे कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा स्मेल कर रहे हो, तुम्हारी जो फ्रेगनेंस है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं जब भी इसे स्मेल करता हूँ मैं खो सा जाता हूँ, कुछ जादू सा है, कुछ मैजिक सा है इस स्मेल में। तभी जान जान जब वो की बात सुनता है तो वो खो सा जाता है और वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं अभी जिसके लिए रेडी हो जाता है। तभी जो ईवो होता है वो धीरे से जो जान ने जो टी शर्ट जो शर्ट पहन रखी थी वो धीरे धीरे उसकी बटन खोलने लगता है और उससे बस छोटे छोटे सॉफ्ट सॉफ्ट से किस करने लगता है। धीरे धीरे वो उसे किस करने लगता है, उसके चेस्ट पे किस करने लगता है और फिर उसके निप्पल पे किस के जो निप्पल्स होते हैं उन्हें किस करने लगता है। जान जान आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। अब अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब उसकी जो मॉर्निंग थी, वो जो लाउडली सी जो सेक्सी सी मॉर्निंग थी, अब उस रूम में पूरी तरह एक तरह से ना फैल चुकी थी। ईवो ईवो बोलता है जान से, बेबी यू लाउड मोर फॉर मी, ओके, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हंग्रीली सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे नाम से मौन करो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। तभी जान जो मानो प्लेजर में बिल्कुल ज़्यादा डूब चुका था, वो बस मॉर्निंग कर रहा था ईवो के नाम से, ईवो के नाम से। तभी जो ईवो होता है धीरे धीरे जान के बैली पर आता है, उसको किस करने लगता है, उसके बैली पे किस करते हुए वो जान के पैंट पे आता है, वो उसके बेल्ट को ओपन करता है
बटन को ओपन करता है और उसकी पैंट को निकाल देता है। अब जान जान जो पूरा नेकेड था ईवो के सामने, बट हमारा ईवो वो नेकेड नहीं था। तभी ईवो को कुछ अलग सा सोचता है, उसके माइंड में कुछ क्रेजी सा उठता है और वो कुछ नोटी सा ही सोच रहा होता है। और जब जान ईवो की वो फेस देखता है, नोटी वाला फेस, एक डेविल वाला फेस देखता है, वो कहीं ना कहीं डर जाता है कि पता नहीं नेक्स्ट क्या होने वाला है। तभी वो बोलता है, बेबी समथिंग न्यू ट्राई, हम कुछ न्यू ट्राई करते हैं, ओके, हम कुछ न्यू ट्राई करते हैं। तो वे जान जान जो मतलब शौक में था कि अभी वो क्या करने वाला है। तभी ईवो जो जान के थोड़ा सा करीब आता है, करीब आते हुए उसकी ना लेग्स को सेपरेट करता है ना। सेपरेट करने के बाद वो वो धीरे धीरे ना उसकी जो थाइज होती हैं जान की, उन पे किस करने लगता है, सब करने लगता है। जान जान बस अपनी जो पैड सीट होती है उसे कस के पकड़ लेता है, वो उसमें मौन कर रहा होता है, मौन। तभी ईवो ईवो अपने जो फिंगर्स होती हैं हैंड्स की, उनको धीरे से जान की होल के पास लेके जाता है और उसको उसको उस होल के अंदर डालता है। और उसको जैसे ही जान को ही पता चलता है कि वो कर गया है, वो तेज़ सा लाउड लेकिन पेन वाला एक आवाज़ करता है, ए वो प्लीज़, यू कांट, दर्द हो रहा है, प्लीज़ मत करो। तभी तभी वो बोलता है, ये प्लीज़ थोड़ी देर रुको, ओके, यू फील मोर प्लेजेंट, प्लीज़ थोड़ा सा सब्र करो, है ना, तुम अच्छा फील करोगे। तभी जो ईगो जो एक हैंड से अपने जो एक फिंगर इंसर्ट करता है जान के अंदर और दूसरे हैंड से वो जान के प्राइवेट पार्ट को सेक कर रहा था, उसको रफल कर रहा था, है ना, इस मतलब स्मूथली कर और वो फिर धीरे धीरे उस फिंगर को इन और आउट करने लगता है और दूसरे हाथ से वो उसकी जो प्राइवेट पार्ट को उसको वो मतलब रिफिल करने लगता है, चलाने लगता है। और जब जान जान जब ये देखता है कि भाई वो मतलब कर क्या रहा है, वो जो प्लेजर मिल रहा होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल प्लेजर हो रहा होता है। जान जान मानो खो चुका था, उसको कुछ नहीं दिख रहा था, वो सिर्फ मॉर्निंग गया था, है ना। उसके बाद जो जान होता है वो मॉर्निंग कर रहा होता है और ईवो को जब पता चलता है कि अब जान जो कंफर्टेबल है, तो वो अपनी दूसरी फिंगर मतलब अपने हाथ की दूसरी फिंगर भी जान के अंदर ऐड कर देता है और उसे इन आउट बहुत ज़्यादा रफली और बहुत फास्टली उसे इन आउट करने लगता है। जान जान बस मॉर्निंग कर रहा होता है, वो कह रहा होता है, ईवो प्लीज़ डोंट, प्लीज़ फास्ट, प्लीज़ फास्ट, प्लीज़ फास्ट, आई वॉन्ट मोर, प्लीज़ मोर इनसाइड मी, प्लीज़ प्लीज़। तो ये बोलता है, बेबी प्लीज़ मौन करो मेरे नाम की, हाँ मुझसे ग्रीट करो, मुझसे मांगो तुम्हें चाहिए क्या, हाँ मैं तुम्हें दूंगा। तभी जान बोलता है, प्लीज़ ईवो लेफ्ट में, प्लीज़ मुझे छोड़ो। ईवो जो एक हाथ से उसके इन आउट कर रहा था, दूसरे हाथ से उसके प्राइवेट पार्ट को इधर रफल कर रहा था, इससे जो जान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, अब वो मतलब रिलीज़ होने वाला होता है। तभी जान बोलता है, ईवो आई एम कमिंग, प्लीज़ लेफ्ट में, प्लीज़ मुझे छोड़ो, मैं रिलीज़ होने वाला हूँ, प्लीज़। तभी तभी ये बोलता है, बेबी डोंट, अभी तुम रिलीज़ नहीं हो सकते, तुम ऐसे कैसे। तभी जैसे ही जान मतलब रिलीज़ होने वाला होता है, वो ईवो उसे छोड़ देता है और वो धीरे से अपने जो प्राइवेट पार्ट को, अपनी जो पैंट होती है उसे निकालता है और उसमें जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको उसमें इंसर्ट करता है। जान जान एक लंबी सी तेज़ सी चीख निकालता है, ईवो प्लीज़ मुझे पेन हो रहा है। तभी जो ईवो होता है वो पूरी की पूरी लेंथ जान के अंदर एक बार में इंसर्ट कर देता है। तभी जो जान होता है थोड़ा पेन हो रहा, उसको थोड़ा पेन हो रहा होता है क्योंकि मैं उसने मतलब कोई भी ऑर्नामेंट या फिर कोई भी लिक्विड का यूज़ नहीं करा था, तो जान को क्या पेन हो रहा होता है। ईवो जो धीरे धीरे से हल्के हल्के मोशन जो स्टार्ट एक रिदम स्टार्ट कर देता है ना। जब
उसे लगता है कि अभी जान अनकम्फर्टेबल है, तो धीरे धीरे मोशन से कर रहा होता है। लेकिन जब उसे लगता है कि हम जान धीरे धीरे उसकी जो एक दर्द वाली चीखें थोड़ी कम हो रही हैं, तो अपनी जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट करने लगता है। जान जान उस जान को प्लेजर मिल रहा था, वो इंजॉय कर रहा होता, मन कर रहा होता है। जो जान पहले मना कर रहा था, अब वो कह रहा था प्लीज़ फास्ट, वो इतना स्लो नहीं, मुझे फास्ट चाहिए प्लीज़। तभी ईवो जो बोलता है अभी तुम्हें क्या चाहिए, तभी जान बोलता है प्लीज़ फास्ट ईवो, आई वॉन्ट यू प्लीज़ फिल मी और कम प्लीज़, मुझे अपने आप से फिल कर दो प्लीज़, तुम चाहिए हो। तो इसी तरह से ईवो और जान का पूरा एक फर्स्ट राउंड चलता है, कम से कम 1 आवर्स तक। ठीक है, उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं उसी बेड पे मैसी कंडीशन में। सो हेलो एवरीवन, हम इस पार्ट को ही क्लोज करते हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मतलब कि ओ माई एजेंट का 6 पार्ट में देखेंगे कि हमारे जान और ईवो क्या करेंगे। ओके, सो प्लीज़ मुझे बताना आपको स्टोरी कैसी लगी, मुझे कमेंट करना अगर आपको अच्छी लगती है तो, और सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ओके, बाय बाय एंड लव योर सेल्फ एंड टेक योर सेल्फ। बाय एवरीवन।